आज से हम छठी कक्षा का गणित स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो छठी कक्षा में पहला अध्याय जो दिया हुआ है वो अपनी संख्याओं की जानकारी। इसका पहला अध्याय का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो उसमें हम आज पढ़ेंगे, संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे, आरोही क्रम क्या होता है ये देखेंगे, जिसको असेंडिंग ऑर्डर भी बोला जाता है इंग्लिश में, अवरोही क्रम क्या होता है जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है, और अंकों का स्थानांतरण कैसे किया जाता है, क्या होता है ये आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अंक क्या है। ठीक है, अंक क्या है और संख्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि अंक जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको अंक बोलते हैं। अब इसी से हम संख्या बनाते हैं। तो इससे देखिए हम 2 को ले लिए, 1 और 2 ले लिए, 12, ये एक संख्या बन गया। या फिर इसको 2, 1, 21, इसको आप संख्या बोल सकते हैं। तो ये एक संख्या हो गया। और देखिए यहाँ से और किसी को उठा लेते हैं, जैसे कि 3, 5, 8, 9, इससे हमको एक संख्या बनाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5, 8, 9, 3। ठीक है, तो ये एक संख्या बन गया। अब जैसे कि देख रहे हैं कि इसी से अंक से ही हम संख्या बना रहे हैं। अब इसको क्या करना है कि इसको तुलना करना है। जैसे कि देखिए एक ये संख्या बना और एक ये संख्या बना। अगर हमको दोनों को तुलना करना है कि दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो कैसे करेंगे वही हमको देखना है, इसमें पढ़ना है। ये पहला आती है मेरा। तो देखिए हम 2 अंक बना लेते हैं। ठीक है, 5, 6, 9, 3, ये एक अंक हो गया। 4 अंक, ये 2 अंक, ये संख्या हो गया, 4 अंकों का संख्या हो गया। और एक 4 अंकों का संख्या बना, 2, 8, 9, 6, ये एक संख्या हो गया। अब हमको तुलना करना है कि दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में छोटा कौन है। कैसे करेंगे? सबसे पहले ये सीखिए कि संख्याओं को बड़ा संख्या और छोटा संख्या कैसे बनाया जाता है। जैसे कि आपको अंक दे दिया गया है, इसमें से आपको 4 अंक दे दिया, बोलेगा कि बड़ा संख्या बना। तो बड़ा संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो सबसे बड़ा वाला है उसको सबसे पहले रखना होगा। जैसे कि इसमें से देखिए, इसमें सबसे बड़ा 9 है, 9 रख दिए। उसके बाद कौन है? 8। उससे बड़ा, फिर उससे छोटा कौन है? 5। फिर उससे छोटा 3। तो ये सबसे बड़ी संख्या बन गया। अगर ये अंक जो दिया हुआ है इससे सबसे बड़ी संख्या हो गया ये हमारा 9, 8, 5, 3, ये हो गया। अब सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे छोटी संख्या हम बनाते हैं, तो हम लिख देते हैं कि छोटा वाला को सबसे पहले लिखना है। तो सबसे छोटा कौन है इसमें? 3। उसके बाद कौन आता है? 5। उसके बाद 8, फिर 9। तो ये हो गया हमारा सबसे छोटा संख्या। तो ये दोनों में हमको देख लेते हैं कि सबसे छोटा संख्या हो गया। अब देखिए कि हमको संख्या दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि हमको मान लीजिए कि संख्या दे दिया, 2 संख्या, जैसे 5875 और 3214। बोला कि बताओ कि दोनों में से बढ़न कौन है। तो सबसे पहले एकदम देखना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि दाहिने साइड है, बाएं साइड एकदम जिससे हम खाना नहीं खाते हैं, इधर का संख्या को देखना है, ये वाला और ये वाला दोनों का। तो दोनों में जो बड़ा है वो बड़ा हो गया। इसमें देखिए ये बड़ा है, 5 बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया। अब मान लीजिए कि दोनों में जैसे कि 5, 8, 7, 5, ठीक है, 5, और फिर इसमें भी 5, 2, 1, 4 दे दिया। तो तब कैसे देखेंगे? तब फिर ये वाला अगर दोनों जिसमें बराबर है इसको छोड़ देते हैं। अब अगले वाले को देखते हैं, इसको देखते हैं। इसमें 8 है, इसमें 2 है, तो बड़ा कौन है? 8 वाला बड़ा है, तो ये संख्या बड़ा हो गया। उसी तरह से मान लीजिए 5, 8, 7, 5, 5, 8, 1, 4 दे दिया। ठीक है, इसमें दोनों बराबर है दोनों में, ठीक है, छोड़ देते हैं। उससे अगला वाला देखते हैं, ये 7, और इसमें 1 से बड़ा कौन है? 7 है, तो हमारा ये संख्या बड़ा हो गया। अब उसी तरह से अगर लास्ट वाला देखा जाएगा तो ये इसमें से कंपेयर कर देंगे। अगर यहाँ भी बराबर दे दिया तो ये दोनों की तुलना कर देंगे, तो ये देखेंगे कि जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 5, 6, 3, 2, 3, 4, 8, 5, 9, 5, 4, 3। आपको बोला जाएगा कि इसमें से बड़का कौन है? सबसे बड़का निकालो।
तो ई लोग का पता, ये जो संख्या है अगल बगल देखेगा, ये संख्या है अपने अगल बगल देखेगा, ये अपने अगल बगल देखेगा, ये देखेगा कि साला उल्लू को जो फर्स्ट में है सबसे आगे हमरे से तो सब छोटा है रे, तो चिल्ला के बोलेगा अरे हम बड़ा ही, हम बड़ा ही, ये चिल्ला दे, मतलब ये बड़ा हो गया। हम इन लोगों को तुलना कर रहे हैं तो सबसे बड़ा ये होगा। बोलेगा सबसे छोटा देखो सब कौन है बताओ तो रे, तो बोलेगा कि सब लोग देखेगा अगल बगल देखेगा कि हम हमारे आगे तो सबसे बड़का है, नहीं हम नहीं है। ये कहेगा कि नहीं हमरो से छोटका तो ये वाला है। एक ये लोग कहेगा अरे तू चिल्ला चिल्ला हल्ला कर, बोल बोल हम बड़ा है, हम छोटा ही, हम छोटा ही। ये चिल्ला के बोलेगा कि हम छोटा है। ठीक है, ऐसे तुलना किया जाता है। अब आगे देखते हैं संख्याओं की तुलना करना कैसे, ये तो सीख लिए। अब देखते हैं आरोही क्रम, जिसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में जैसे कि आप लोग याद कीजिए कि आप लोग को जब क्लास में मतलब स्कूल में पढ़ते हैं तो आप लोग को बोला जाता है प्रार्थना करते समय कि लाइन में लगो। तो आप लोग सर से पूछते हैं सर कैसे लगना है, तो सर बोलता है सबसे जो छोटका है रे वो आगे लगेगा, और से बड़का आगे से, तो ऐसे लगना रहता है। तो हम भी ऐसे होता था, हम सबसे छोटका थे, हम लोग बोलते जाओ आगे लगो। तो यहाँ पे देखना है कि जो संख्या है जैसे कि 5, 3, 4, 2। अब मान लेते हैं कि ये स्टेज है, ठीक है, यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए स्टेज बनाया हुआ है। ये तीनों, ये 4 गो संख्या है, इसको बोला अंक है, मतलब संख्या नहीं अंक है। इसको बोला गया कि तुम लोग आरोही क्रम में देखो, आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा हो जाओ। ये लोग देखेगा, बोलेगा जो सबसे छोटका ये वाला 2 है, तो 2 को बोलेगा जाओ आगे खड़ा हो जाओ। उसके बाद देखेगा सबसे उससे बड़ा कौन है, 3 है, तो उसको आगे खड़ा, उसके बाद खड़ा करेगा, फिर 4 को खड़ा करेगा, फिर 5 को खड़ा करेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में खड़ा होना, मतलब उसको लिखना, सबसे छोटे वाले को आगे रखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे। ठीक है, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। और एक नंबर संख्या, अब संख्या को देखते हैं लिख के, जैसे कि 25, 24, 35, 28। ये 4 संख्या है जिसको हमको क्या लिखना है, आरोही क्रम में सजा के लिखना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटका को देखेंगे, 24वां छोटका है, 24 को लिखती है। उसके बाद बड़ा कौन है, 25। उसके बाद कौन है बड़ा, 28। उसके बाद है 35। ठीक है, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। ये तो हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर, समझ में आ गया, आरोही क्रम समझ आ गया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर इसका उल्टा हो जाता है। जो छोटका रहता है सबसे पीछे लगेगा, बड़ा का सबसे आगे लगेगा। जैसे कि इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे बड़ा हमको 35 है, 35 को आगे लिखती है। उसके बाद 28, उसके बाद 25, उसके बाद 24। तो हमको उल्टा सजा के लिखना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में लिखने के लिए हमको क्या करना होगा कि सबसे जो बड़ा है उसको हम सबसे आगे भेज देंगे, मतलब इस तरह से। मान लीजिए बड़ा है, उसके बाद उससे छोटका लगेगा, उसके बाद उसके छोटका लगेगा, फिर छोटका, ऐसे ऐसे लगाना है। ठीक है, तो हम आप समझ लीजिए आरोही अवरोही, आरोही क्रम जो है ये आरोही क्रम है, इसमें ऐसे लगना है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे लगना है, छोटा फिर बड़ा, बड़ा बड़ा, ऐसे। अब अवरोही क्रम में उल्टा हो जाता है, सबसे बड़ा का फिर छोटा 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 छोटा, ऐसे। ये हो गया अवरोही क्रम। कितना हो गया, बचा है अंकों का स्थानांतरण। तो जैसे कि एक संख्या दे दिया हुआ है 2, 1, 6, ये एक संख्या दिया हुआ है। तो हम इसमें अंकों का इस तरह से स्थानांतरण करेंगे कि इससे हम ये जो 3 अंक जो दिया हुआ है, इन 3 अंकों को इस तरह से स्थानांतरित करेंगे कि ये बड़ा संख्या, सबसे बड़ा संख्या 3 अंकों का, इतना ये अंकों से दिया गया 3 अंकों को सबसे बड़ा संख्या बना सकते हैं, सबसे छोटा संख्या बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो 2, 1 वाला है, ये दूसरे स्थान पे, उसको पहला स्थान पे भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। तो 1, 2, 6 ये सबसे छोटा संख्या बन गया इन अंकों के दिया हुआ। इसमें हम क्या किए कि स्थानांतरित कर दिए। ये जो पहला स्थान पे था उसको दूसरा स्थान पे भेज दिया, दूसरा स्थान वाला को पहला स्थान पे भेज दिया, ये किए। और दूसरा क्या किया जा सकता है, एक ये हो गया। दूसरा हो गया कि हम सबसे बड़का को आगे रखते हैं, 6, फिर 2, 1। इसमें कैसे स्थानांतरित हुआ, जो लास्ट में था 3rd स्थान पे,
वो कहाँ चला गया, पहला स्थान पे, और जो पहला स्थान पे था वो दूसरे स्थान पे चला गया यहाँ, और जो दूसरे स्थान पे था लास्ट में तीसरा में चला गया। ये सबसे बड़ा संख्या बन गया। इसी तरह से अब देख सकते हैं 6, 8, 5, इसको स्थानांतरित करके कैसे बनाया जा सकता है, 8, 6, 5 भी लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5, 8, 6। फिर और कैसे लिख 6, 8, 5, 6, 8, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। मतलब स्थानांतरित करके अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है इसको। 30, 20, 19, 55, 65, इसको आप आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों में लिखिएगा, ठीक।